हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 की टेस्ट सीरीज़ पार्ट 3 में जैसा कि आपको पता है हमने 71 प्रश्न कवर किए थे और उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं टेस्ट सीरीज़ पार्ट 4 लेकर आया हूं और आज हम उसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और मैं जैसा कि पहले भी बोलता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज़ वीडियो पार्ट 4 का जो आंसर है वो आपको टेस्ट सीरीज़ वीडियो पार्ट 5 में मिलेगा वीडियो के अंत में, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया या कितने प्रश्नों को गलत किया। आगे बढ़ते हैं, 72वां प्रश्न लेते हैं। 72वां प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। पहला आपका ए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1983, बी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, सी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1973 या डी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1977। ये हैं आपके ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2019 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया। और पहला विकल्प है शारजाह, दूसरा विकल्प है रियाद, तीसरा विकल्प है अबू धाबी और चौथा विकल्प है दोहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, वह देश जो भारत को रक्षा समझौते के तहत बोइंग C-17 परिवहन विमान उपलब्ध कराएगा। और आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस या ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई है। पहला विकल्प है आपका ए 135 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है आपका 111 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 106 किलोमीटर, चौथा विकल्प है 92 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, एम कुमार उद्योग लिमिटेड कंपनी का संबंध किस शहर से है। और इसके विकल्प हैं पहला ए लखनऊ, दूसरा बी मथुरा, सी इलाहाबाद और डी कानपुर। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट लाइन पर दें। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंटरैक्टिव सेशन क्रिएट करें ताकि आपके और हमारे बीच एक इंटरेक्शन हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, वह राज्य सरकार जिसने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का आरंभ किया। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत के प्रथम वन्यजीव डीएनए बैंक की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन ए है आपका जयपुर राजस्थान, बी बरेली उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा हिसार, डी अमृतसर पंजाब। आगे बढ़ते हैं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं यूपी के। ए है आपका 20वें, बी है आपका 21वें, सी है आपका 22वें या डी है आपका 19वें। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। और आपके विकल्प हैं ए के वेणुगोपाल, बी मुकुल रस्तोगी, सी ओमकार गुप्ता, डी शांतनु झा। अगला प्रश्न है आपका, एक विशेष स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करने वाला राज्य है। ऑप्शन है आपका ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। विकल्प है आपका ए अनुच्छेद 201, विकल्प बी है आपका अनुच्छेद 208, विकल्प सी है आपका अनुच्छेद 213 और विकल्प डी है अनुच्छेद 218। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी हुई हैं जिसे आपको सुमेलित करना है सही कोड का प्रयोग करके और आप पढ़ सकते हैं। सूची 1 है त्वरण, सूची 1 भौतिक राशियों की है और सूची 2 इकाई है। सूची 1 में जो है पहला वह है त्वरण, दूसरा है बल, तीसरा है कृतकार्य, चौथा है आवेग। सूची 2 में इकाई, पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, दूसरा है न्यूटन सेकेंड, तीसरा है न्यूटन, चौथा है मीटर पर सेकेंड। सही कोड का उपयोग करके आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में भी दो सूचियां दी हुई हैं जिसे सुमेलित करना है सही कोड का प्रयोग करके। सूची 1 जो है इकाई है और सूची 2 प्रचल। सूची 1 में पहला ऑप्शन आपका ए वॉट, बी नॉट, सी नॉटिकल मील और डी कैलोरी। जबकि सूची 2 में है पहला ऊष्मा, दूसरा
संचालन, तीसरा समुद्री जहाज की गति और चौथा शक्ति। सही कोड का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट लाइन पर इसका उत्तर दें। आगे बढ़ते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह में से ऊपर होता है? ऑप्शन आपका विकल्प है आपका ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस पर ध्यान दें। अगला आपका, जब कोई जहाज नदी के सागर में घुसता है तो विकल्प है आपका वह ऊपर उठ जाता है, या कह सकते हो वह कुछ ऊपर उठता है, बी आपका वह कुछ नीचे जाता है, सी है आपका उसी तल पर रहता है, और डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं। पादप जंतु में मुख्य अंतर है? ए है आपका जीवद्रव्य विकल्प, बी है विकल्प आपका पोषण, सी विकल्प है जैविक क्रियाएं, और डी विकल्प है प्रजनन। आगे बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? विकल्प ए है क्रिप्टोगेम्स, विकल्प बी है फेनेरोगेम्स, विकल्प सी है ब्रायोफाइट, और विकल्प डी है टेरिडोफाइट। आगे बढ़ते हैं। इकोजोवायोलॉजी क्या है? इकोजोवायोलॉजी क्या है? और इसके विकल्प हैं आपका अन्य ग्रह पर जीवन, विकल्प बी है वायु में जीवन, विकल्प सी है स्थानीय जीवन, विकल्प डी है शारीरिक। अगला प्रश्न लेते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं? विकल्प ए है आपका बीजों का, विकल्प बी है फसलों का, विकल्प सी है घासों का, विकल्प डी है अनाजों का। जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर कमेंट लाइन पर दें। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? ए उत्सर्जित तंत्र, बी वृद्धि, सी प्रजनन, डी श्वसन। अगला प्रश्न लेते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ऑप्शन ए आपका मोनेरा, बी आपका कवक, सी है एनिमेलिया, और डी है प्रोटेस्टा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इसका उत्तर ज़रूर दें और क्विकली कमेंट लाइन पर दें, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अनुपस्थिति होता है? ऑप्शन है ए सवालों में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी टेरिडोफाइट्स में, और डी अनावृत बीजी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प ए है आपका डॉक्टर के.सी. मेहता, बी है आपका डॉक्टर आर.पी. राय, सी आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी है प्रोफेसर बीरबल साहनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? आशा करता हूँ आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। उत्तर है इसका पहला विकल्प है प्रोटेस्टा, दूसरा है एगेरिस, तीसरा है न्यूरोस्पोरा, और चौथा है एस्चेरिचिया जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? पहला मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, और चौथा शल्य परागण। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है, विकल्प चुनना है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सत्य है? ए है विकल्प आपका ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, बी आपका जैव भू रासायनिक चक्र भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं, सी है आपका जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की वायु दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, और डी है पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है आपका ऑप्शन चंद्रप्रभा, बी बांदीपुर, सी मानस, और डी पेरियार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। आपका ऑप्शन है तेल का फैल जाना, बी ऑप्शन है नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, सी है औद्योगिक बहिस्राव, और डी है वायु विलय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, और विकल्प हैं ए कोल पत्थर के कोयले को,
बी चारकोल लकड़ी के कोयले को, डी डीजल मिट्टी के तेल को, और डी CLG को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति किस विस्तृत रूप से पाई जाती है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। विकल्प है आपका ए मालाबार तट पे, बी सुंदरवन तट में, सी कच्छ के रण में, और डी तटीय उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं। इन सूचियों को सुमेलित करना है सही कोड का प्रयोग करके। सूची 1 आपका राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 राज्य हैं। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान में पहला बांधवगढ़, दूसरा बांदीपुर, तीसरा रोहल्ला, चौथा गिरे। और राज्य की सूची में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मैं प्रश्नों को इसलिए रिपीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि इतनी देर में आप प्रश्न को देख लें और इसका उत्तर दे सकें, आपको पर्याप्त समय मिल जाए। दूसरा, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट लाइन पर अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, विकल्प 2 राजस्थान, विकल्प 3 उत्तराखंड, और विकल्प डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत में किन्नरों को पेंशन और खाद्य लाभ देने वाला प्रथम राज्य बना है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अशोक मित्रन का निधन हो गया, वह थे, आपको बताना है वह कौन थे। पहला मराठी लेखक, दूसरा बांग्ला लेखक, तीसरा मलयालम लेखक, या चौथा तमिल लेखक। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? और आपके विकल्प हैं ए हरबंस कपूर, बी प्रेमचंद्र अग्रवाल, सी विजय बहुगुणा, डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेस्ट सीरीज पार्ट 4 के पार्ट हैं। टेस्ट सीरीज पार्ट 4 में मैंने दिया। कल के वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्न को कवर करूँगा। आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट लाइन पर दें और प्लीज़ मेरे साथ एक इंटरेक्टिव सेशन क्रिएट करें ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।